गुड इवनिंग दोस्तों। आज का हम लोगों का इशू है करंट इशू, जो कि न्यूज से लिया गया है कि क्या है वैवाहिक बलात्कार। ठीक है दोस्तों, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है वैवाहिक बलात्कार, तो समझने के लिए दोस्तों समझिए कि विवाह के पश्चात ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है कि इसमें मतलब अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध, ठीक है दोस्तों, अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, ठीक है, क्या होता है वैवाहिक बलात्कार होता है दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे कि इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो क्या मतलब जो कानून है उसमें इसको मतलब क्राइम के रूप में लिया गया है, तो नहीं दोस्तों, इसको क्राइम के रूप में नहीं लिया गया है और इसको एक्सेप्शन में डाला गया है। आईपीसी 375 सेक्शन, ठीक है, आईपीसी के 375 के, ठीक है ना, आईपीसी का धारा 375 के इसेप्शन 2 में इसको रखा गया है। ठीक है, किसको, ठीक है, वैवाहिक बलात्कार को दोस्तों। ठीक है, इसको तो यह इस समय जो होता है कि इसको आईपीसी के 300 आईपीसी के धारा 375 आईपीसी के सेक्शन दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 375 के सेक्शन 2 में इसको रखा गया है। किसको, मार्टियल रेप को रखा गया है, अर्थात इसको वैवाहिक बलात्कार को जो है वह क्राइम नहीं माना जाएगा। अर्थात जैसे हमारी जो इस समय की जनरेशन चल रही है वह पितृसत्तात्मक है, पितृसत्तात्मक है, अर्थात पुरुषों का वर्चस्व है। तो इसके तहत यह दिखाया गया है कि जो है कि जो महिलाओं पर जो होता है वो पुरुषों का अधिकार होता है। परंतु जो दोस्तों इसीलिए इस पे जो होता है वह केस गया था। तो इसकी जांच के लिए दो जजों की बैठक हुई, शकधर राजीव और हरि सिंह। ठीक है दोस्तों, शकधर राजीव और हरिशंकर, दो जजों की इस पे अभी लेटेस्ट न्यूज में है। तो इसमें दो जजों की बेंच बैठी थी, एक का नाम था शकधर राजीव और एक थे हरिशंकर। ठीक है, यह बेंच बैठी थी, ठीक है, कि बताइए कि इसे अपराध की श्रेणी में डाला जाए कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दो जजों की बेंच, याद रखिएगा दोनों जजों का नाम एक शकधर राजीव है और एक हरिशंकर है। तो दोनों के जो है मत अलग अलग हो गया, अर्थात स्प्लिट वर्डिक्ट हो गया, अर्थात दोनों नतीजे पे नहीं निकले। शकधर राजीव का मानना था कि हाँ इसको रेप की कैटेगरी में रखना चाहिए, अर्थात इसको क्राइम में रखना चाहिए, परंतु हरिशंकर का कहना था ना, इसे क्राइम में नहीं रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि आईपीसी क्या है, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, INDIAN कोड, ठीक है, यह किसके द्वारा लाया गया था, तो 1860 ईस्वी में मैकाले द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि क्या कोई ऐसा देश है, अर्थात क्या कोई ऐसी कंट्री है जिसने इसको जो है वह अपराध के रूप में माना है, तो सर्वप्रथम अगर पूछे कि सर्वप्रथम किसने बिल पास करा था कि ये होना चाहिए, बिल पास करा था यूएसएसआर ने, अर्थात उस समय सोवियत रूस ने। तो सर्वप्रथम बिल किसने पास करा था, बिल पास करा था किसने कि अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, यूएसएसआर ने, सोवियत संघ रूस ने, यूएसएसआर ने। परंतु सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन बना था, सर्वप्रथम लागू करने वाला देश पोलैंड।
ठीक है दोस्तों, पोलैंड है। ठीक है दोस्तों, समझिए कि सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा है दोस्तों, पोलैंड। पोलैंड में अगर आप अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरन करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो आपको जेल की सजा होगी, अर्थात क्राइम में उसको रखा गया है। क्या दोस्तों, उसको क्राइम में रखा गया है। ठीक है, ठीक, देखिए दोस्तों, आईपीसी के सेक्शन 375 पे ना 7 नोटेशन कंसर्ट जारी किया गया था। ठीक है, आईपीसी का सेक्शन 375, आईपीसी सेक्शन 375 पर 7 नोटेशन कंसर्ट भी है। 7, ठीक है, आईपीसी के सेक्शन 375 पर 7 नोटेशन कंसर्ट भी प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, आईपीसी के धारा इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 375 पर 7 नोटेशन जो होता है दोस्तों, वह कंसर्ट भी जारी किया गया था दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, इंडिया में एक संस्था काम करती है, NHFS। ठीक है, नेशनल हेल्थ फैमिली, क्या दोस्तों, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे एक संस्था काम करती है। इसने अपनी 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। कौन सी 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो यह घूम घूम के वहां पे महिलाओं के पास गई और उनसे इसके बारे में पूछा। इसे मार्टियल रेप भी बोला जाता है। इसके बारे में पूछा तो 24%, ठीक है, कितना दोस्तों, 24%, 24% जो महिलाएं हैं वह उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे मामले हैं कि हम लोगों की इच्छा के विरुद्ध जो होता है वह शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। कितने प्रतिशत महिलाएं? 24% महिलाएं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रतिशत महिलाएं? 24% महिलाएं। तो दोस्तों, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि क्या वैवाहिक बलात्कार पर इससे पहले कोई कमेटी बनी थी, तो जी हाँ दोस्तों, जस्टिस वर्मा कमेटी। ठीक है, क्या वैवाहिक बलात्कार सर्वप्रथम कमेटी कौन बनी थी? कौन सी कमेटी बनी थी दोस्तों? जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी। कब? 2013 में सर्वप्रथम कमेटी बनी थी जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 में। इसने अपने रिपोर्ट में क्या कहा दोस्तों, यह अत्यंत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है। इसने रिपोर्ट में कहा था इसने अपने रिपोर्ट में कहा था कि मार्शियल रेप को जो होता है वह क्राइम की कैटेगरी में, अर्थात रेप की कैटेगरी में रख देना चाहिए। ठीक है, इसने कहा था कि क्या कहा था दोस्तों, इसने कहा था कि जो मार्टियल रेप है, वैवाहिक बलात्कार है, उसे क्राइम की कैटेगरी में रखना चाहिए। अर्थात महिलाओं की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई उनके साथ जबरन संबंध, उनका पति कोई मतलब उनका पति जिनसे शादी हो गई हो, उनकी इच्छा के विरुद्ध उन लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे रेप की कैटेगरी में डालनी चाहिए। परंतु दोस्तों, रेप की कैटेगरी में नहीं डाला गया है दोस्तों। ठीक है, कारण समझिए दोस्तों, कारण क्या है? देखिए दोस्तों, एक तो ये हो गया कि एक तो हम लोगों ने ये देखा कि इसको क्यों रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जो महिलाएं हैं वो कोई भोग की वस्तु नहीं है, उन लोगों के भी इमोशंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या इसको बलात्कार की श्रेणी में रखना चाहिए? तो जी हाँ, इसको तो बलात्कार की श्रेणी में मेरे अनुसार तो रखना चाहिए। परंतु जो है वो सरकार का क्या मानना है, और जो होता है कि और जो बुद्धिजीवी है उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि इससे वैवाहिक अस्थिरता आ जाएगी। पहला उन लोगों का मानना है कि ठीक है, वैवाहिक अस्थिरता आ जाएगी। अर्थात जो 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 मतलब भारत का कल्चर है वह जो होता है वह डगमगा जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा है मिसयूज ऑफ लॉ होगा।
ठीक है दोस्तों। अर्थात जैसे कि अभी दहेज के लिए जो सेक्शन 498 है आईपीसी की धारा सेक्शन 498 है, उसके तहत उसका भी महिलाएं अपने पति अर्थात अपने ससुराल वालों को डराने के लिए गलत केस भी करती हैं। उसी प्रकार सरकार ने उसको देख के दूसरी बात जो बुद्धिजीवियों का मानना है, इससे इसका मिसयूज भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा, ठीक है दोस्तों, ठीक है, डाइवर्सिटी इन कल्चर। अर्थात दोस्तों भारत जो है वह जो होता है ना कि विभिन्न डाइवर्सिटी वाला देश है दोस्तों, बहुत सारी इसमें डाइवर्सिटी है। तो किसी एक लॉ पर अर्थात किसी एक कानून पर जो होता है वो लोग एग्री नहीं करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? एग्री नहीं करेंगे दोस्तों। तो इसका जो होता है, अगर उपाय पूछा जाए मेरी तरह से पूछा जाए कि क्या उपाय है, ठीक है दोस्तों, तो अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, अवेयरनेस, ठीक है, शिक्षा और अवेयरनेस दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मेरी तरफ से बोला जाए तो शिक्षा और अवेयरनेस दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप अपने जो होता है कि आप अपनी पत्नी की इच्छाओं का सम्मान करें और वो आपकी इच्छाओं का सम्मान करे, दोनों तरफ से सम्मान की भावना होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, कोई जबरन नहीं। ठीक है दोस्तों, ये है मेरी राय है दोस्तों, आपकी राय अलग हो सकती है, यह मेरी राय है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे कि क्या वैवाहिक बलात्कार सही है, देखिए दोस्तों, तो अगर वैवाहिक बलात्कार को अगर आप महिला की इच्छा के बिना अगर आप उसके साथ कर रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों, उसको मेरे अनुसार तो उसको बलात्कार की कैटेगरी में रख देना चाहिए। और दोस्तों, और ये वो पॉइंट है जो कि बलात्कार की कैटेगरी में रखने पर क्या दोस्तों क्या उसके जो होता है कि वो मिसयूज हो सकते हैं दोस्तों। क्या कारण है कि जो होता है इसमें मतलब पूरी तरह से जैसे कि सहमति नहीं बनती है दोस्तों। जैसे कि अभी सफदर राजीव और हरिशंकर जी जो जजों की बेंच बैठी थी, उनमें न बनने का कारण दोस्तों यही था। ठीक है दोस्तों, आज का हम लोगों का करंट इशू दोस्तों यही था। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मुझे बताइए कि ये जो होता है कि ये एनालिसिस कैसा लगा दोस्तों, और आप अपने विचार कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो अर्थात लाइक कर रहे हो दोस्तों, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।